नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया था कि अब से आपको एक प्रकार से करंट अफेयर, ठीक है, चाहे राजस्थान का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे राष्ट्रीय कोई सा भी हो, आपको ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर कराया जाएगा। और वो एक प्रकार से आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा और इसकी कंप्लीट वाक्या होगी और इसकी पीडीएफ भी है। वो आपको ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी भाई, ठीक है। हर दिन के 10 या 15 क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है। अभी शुरुआत अपन मई वाले से कर रहे हैं, जो आपको सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए तो बहुत उपयोगी है। और आने वाले जैसे अपन फिर जून जुलाई की भी साथ साथ करते रहेंगे। तो आप अपना फीडबैक अवश्य देना, ठीक है। और एकदम जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वही अपन ने इसका लेवल रखा है भाई, ठीक है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपन। कमेंट आप ज़रूर करना कि ये श्रृंखला अपन स्टार्ट रखें या नहीं। आप कहोगे तभी रखेंगे भाई, ठीक है, वरना नहीं रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में क्या है, जो सामाजिक न्याय और जो अधिकारिकता जो अपना विभाग है, उसके द्वारा एक शैक्षणिक सत्र 2025-26 उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की क्या है, आपके आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर क्या कर दी गई है। ऐसे प्रश्न भी आजकल डेट वाले डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना। साथ साथ आप भी देखना कि आपके 15 क्वेश्चन में आपका क्या स्कोर रहता है भाई, ठीक है। तो इसकी कर दी गई है 31 मई 2026, ठीक है। ये आपके सामने इसका सॉल्यूशन भी रहेगा, आप देख सकते हो। मैं बता देता हूँ, ये देखो। छात्रवृत्ति से संबंधित जो कंप्लीट जानकारी है, इसकी जो तिथि है 31 मई 2026 भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 2, देखो। 2 नंबर क्वेश्चन आप भी साथ साथ करना कि आपने कितना अच्छे से कंटेंट को तैयार करा है भाई, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि विदेशी भाषा संचार जो कौशल जो कार्यक्रम है, उसके बारे में बताना है आपको, ठीक है। विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम के बारे में आपको विचार करके जो सत्य कथन है वो आपको बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, अक्सर एग्जाम में छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है भाई, ठीक है। देखो, पीएम मोदी ने बिरला ऑडिटोरियम में विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम के लिए एमओयू का क्या करा है, संबोधन करा है भाई, ठीक है। ये तो गलत हो गया। साथ साथ में आप भी इसको पॉज करके आंसर दे सकते हो भाई, ठीक है। इस अवसर पर राज्य सरकार ने तथा इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी EFLU द्वारा हैदराबाद के मध्य विदेशी संचार संचार का कार्यक्रम के मध्य इसमें क्या हुआ भाई, एमओयू हुआ है। क्या ये सही है? बिल्कुल भाई, कथन आपके क्या है, सत्य है। इस अवसर पर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर उदयपुर की स्थापना के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मध्य एमओयू हुआ। क्या ये सही है? क्या इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के जनरल का विमोचन यहाँ पे किया गया? बिल्कुल, ये भी कथन सत्य है भाई, ठीक है। तो 2 और 4 दोनों ही सत्य है। साथ साथ आप भी वीडियो को क्वेश्चन आते ही पॉज करके अपना आंसर लिख लेना कि आपके कितने सही होते हैं। और एक प्रकार से दोस्तों, ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं, एकदम सिलेक्शन जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है वही अपने क्वेश्चन लिए हैं भाई, ठीक है। ये इसके बारे में कंप्लीट जानकारी है, आप देख सकते हो। इसकी आप पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो आप उसमें से देख सकते हो कौन कौन सी भाषा है। 5 विदेशी भाषाओं का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में छप सकता है। फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश, जापानी और आपके कोरियाई, ठीक है। फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश, जापानी और कोरियाई, ये आप ध्यान रखना भाई, ठीक है। और राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग, सारी जानकारी आप ध्यान रखना। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद और राष्ट्रीय स्किल जो विकास कार्यक्रम है कि एक महत्वपूर्ण ये क्या है, पहल है। राज्य सरकार ने इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी और हैदराबाद और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन के साथ क्या करा है इसमें भाई, एमओयू करा है, ठीक है। ये कंप्लीट जानकारी है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी भाई। देखो, जो ऑप्शन दे रखा था, इस अवसर पर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ, जयपुर की स्थापना राष्ट्रीय स्किल विकास
निगम के मध्य यहाँ पे MOU हुआ है। शिक्षा मंत्री आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान। बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम के मध्य इनमें क्या है MOU का संबोधन करा है। एक एक पॉइंट दोस्तों एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी अवसर पर 71 तो नए राजकीय महाविद्यालय और 185 नए राजकीय महाविद्यालय खोलने की क्या है यहाँ पे आपको भवनों का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। ये अपने 2 क्वेश्चन हो गए और कंप्लीट में आपको हर दिन जैसे करवाएंगे। ज्ञानस्वरूप पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है। इसमें लिंक भी दे दूंगा मैं और आप ज्वाइन भी कर लेना भाई, ठीक है। टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन, यहीं पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी भाई। और YouTube चैनल तो आप नहीं जुड़े हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। आपके सामने क्वेश्चन देख सकते हो। राजस्थान में पर्यटन और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार के अवसरों को छोटा कर देता हूँ मैं थोड़ा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्य रूप से किन 5 विदेशी भाषाओं को प्रशिक्षण दिया गया। क्योंकि ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये अपने देख लिया था कौन कौन सी है भाई 5। फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश, जापानी और कोरियन। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है। ये आपके सामने हो ही गया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4, आप भी साथ साथ इसका आंसर देना। क्या आएगा भाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में निवेशकों और आमंत्रित करने के लिए ग्राम 2026 आपके इन्वेस्ट मीट कहाँ पर आयोजन किया जाएगा। सभी आंसर बताना क्योंकि यहाँ से फिक्स है आपको, चाहे RPC हो या दिनेश बोर्ड हो, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगी भाई, पूछेगी, ठीक है। CM भजनलाल जी के नेतृत्व में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए, ठीक है, जो भी निवेशक यहाँ पे निवेश करेंगे उसको आमंत्रित करने के लिए ग्राम 2026 का आपके इन्वेस्ट मीट कहाँ आयोजित की गई। तो आप ध्यान रखना दोस्तों कहाँ पे, ये अहमदाबाद में। ये वाक्य आप पढ़ सकते हो पूरी कंप्लीट, इसकी आपको PDF मिल जाएगी। सारी जानकारी कहाँ से क्या है। अहमदाबाद में 30 अप्रैल 2026 को अहमदाबाद के ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट मीट 2026 के तहत आयोजित इन्वेस्ट मीट का यहाँ पे संबोधन किया गया भाई, ठीक है। 23 से 25 मई यहाँ पे जयपुर में, ठीक है, होने वाले एग्रीमेंट मीट के लिए आमंत्रित किया गया था। और ग्राम 2026 को लेकर अब तक नई दिल्ली, बेंगलोर में इन्वेस्ट मीट की सफलतापूर्ण आयोजन हो चुके हैं। ये सारी जानकारी इसमें। और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री आपके ने राजस्थान फाउंडेशन के अहमदाबाद चैप्टर के औपचारिक का यहाँ पे शुभारंभ भी किया है। इसकी जानकारी आपको PDF भी मिल जाएगी। साथ साथ आप देख लेना कि आपने जो कंटेंट पढ़ा है क्या आप सोल्व कर पा रहे हो कि ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। राजस्थान बाजरा, सरसों से लेकर इसबगोल और जीरा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। फूड प्रोसेसिंग यूनिट 3500 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के लिए से बढ़ावा देने के लिए 39 फूड पार्कों का विकास की यहाँ पे क्या है परिकल्पना की है भाई। और 34 स्थानों पर भूमि यहाँ पे चिन्हित करी है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है दोस्तों 5। बताओ भाई 5 नंबर क्वेश्चन आप देखो और ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखो हाल ही में 30 अप्रैल 2026 को, ठीक है, CM भजनलाल ने प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने के लिए अपन ने अभी इसकी वाक्या में पढ़ा था राजस्थान फाउंडेशन के किस नए चैप्टर, राजस्थान फाउंडेशन के किस नए चैप्टर का औपचारिक शुभारंभ किया गया है। तो अपन ने देखा था अहमदाबाद चैप्टर, ठीक है। दोस्तों MCQ से क्या है, आप जो पढ़ते हो वो काफ़ी लंबे टाइम तक आपको याद रह जाता है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6। बताओ राइजिंग राजस्थान समिट के संदर्भ में आपको कथन दे रखे हैं, इनको पढ़कर आप अपना आंसर बताओ भाई। राइजिंग राजस्थान
बताओ भाई इसका क्या आंसर आएगा भाई, राइजिंग राजस्थान के संदर्भ में। और ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बार बार भाई पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपने पहले पढ़ भी रखे होंगे, ठीक है। देखो, राइजिंग राजस्थान समिट के बारे में कथन आपको दे रखे हैं और इसके बारे में आपको बताना है भाई। देखो, इस समिट में देश विदेश से कृषि क्षेत्र में लगभग 44,000 करोड़ रुपए के साथ क्या है, एमओयू। इनमें से अब तक 10,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे निवेश हो चुका है। प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सड़कों के जो नेटवर्क को मजबूत करते हुए राजस्थान सरकार ने 2 वर्ष में 46,000 किलोमीटर सड़कों का विकास किया, जिसमें से 600 आपके 70 मेगावाट क्षमता की यहाँ पे वृद्धि हुई है। 24 जिलों में किसानों को बिजली की यहाँ पे राहत या बिजली इनको मिली है भाई। 17 जिलों में मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये अलग से भी क्वेश्चन आता रहता है। 17 जिलों में राम जल सेतु लिंक परियोजना और शेखावाटी क्षेत्र के लिए यमुना जल समझौता जो अभी हाल ही में हुआ है भाई, ठीक है, के मध्य क्या हुआ है, एमओयू हुआ है। क्या कौन सा कथन इसमें से सत्य है वो आपको बताना है। तो दोस्तों सारे ही कथन आपके क्या इसमें सत्य है भाई, ठीक है, कोई भी इसमें गलत नहीं है। इसकी आप वाक्य पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई। प्रधानमंत्री का आरंभ किया गया कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान में प्रदेश में जल संरक्षण और भूजल संरक्षण में यहाँ पे सुधार बन रहा है। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है सेवंथ। सेवंथ का क्या आंसर होगा। राजस्थान सरकार द्वारा पेंशन और छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़ी जानकारी व्हाट्सएप पर उपलब्ध, मतलब जो भी अपने गवर्नमेंट है वो भी उनकी जो भी सूचना होती है वो व्हाट्सएप द्वारा उनकी जानकारी उपलब्ध करवाती है। कौन सा चैट बोट लॉन्च किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है यह समाधान सखी। 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा समाधान सखी भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 8। बताओ, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार कृषि एवं संबंध जो क्षेत्र है कुल योगदान में पशुधन का कितना हिस्सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भाई। आर्थिक समीक्षा में ये आपको सेकंड ग्रेड सीईटी, ठीक है, सभी एग्जाम के लिए ये उपयोगी है भाई, जो भी आप आगे एसआई आरएस। तो पशुधन के क्षेत्र में हिस्सा लगभग आपके कितना है, 49.35, ठीक है। साथ में आप भी बताना कि आपके कितने सही हुए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने जयपुर मेट्रो के विकास के लिए किस फेज के लिए 1337 करोड़ रुपए के लिए औपचारिक स्वीकृति दी गई है, और बहुत चर्चा में आप सबको ये चीज़ पता भी होगी भाई। तो ये कौन सा है दोस्तों, फेज 2 भाई, ठीक है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस क्लास को अपन हमेशा चालू रखें क्या, रोज़ के 10-15 क्वेश्चन, ठीक है। आप कमेंट करोगे तभी ऑन रखेंगे। वीडियो को लाइक कमेंट और दोस्तों हाइप का ऑप्शन ज़रूर करना कि हमें भी आप जब लाइक शेयर और कमेंट के पास में ही हाइप का ऑप्शन होता है, उसमें कोई आपके चार्ज नहीं लगता, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ स्टूडेंट देख रहे हैं, बाकी स्टूडेंट के पास भी क्लास जा रही है, तभी पढ़ाने का मन करता है भाई, ठीक है। इतने अच्छा कंटेंट, पूरा पहले कंटेंट लिखा जाता है, फिर उसकी पीपीटी बनाई जाती है, बहुत सी चीज़ें होती है। और एक प्रकार से दोस्तों ये सिलेक्शन कंटेंट है ऐसा। इसमें से भी मैं आपको दिखा दूंगा दोस्तों कि क्वेश्चन किस प्रकार से पेपर में, यहीं से आपको इस क्लास में करंट से मिल जाएंगे भाई, ठीक है। देखो, राज्य सरकार ने किस योजना के तहत पंजीकृत महिला दुग्ध उत्पादों को प्रसव के पश्चात 5 लीटर सरस घी निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। ऐसी कौन सी योजना है में भाई 5 लीटर सरस घी एकदम आपको निःशुल्क मिलेगा। बताओ, ये आपके सामने ऑप्शन है, ये चारों आपके ऑप्शन है भाई, बताओ किस योजना के तहत महिला दुग्ध उत्पादों को प्रसव के पश्चात तो 5 लीटर घी आपको निःशुल्क दिया जाएगा।
या सरस लाडो योजना, जननी सुरक्षा योजना, सरस मायरा योजना, या ये आपके प्रसूति मुख्यमंत्री प्रसूति संबल योजना। तो जिसमें 5 लीटर आपको घी मिलेगा। सारे आंसर करना भाई, इसका क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना दोस्तों इसका राइट आंसर है, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा 5 लीटर। ठीक है, 5 लीटर क्या मिलेगा आपको प्रसव पश्चात सरस ही मिलेगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 जनगणना का क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में देखा जा सकता है। राजस्थान में जनगणना 2027 के प्रथम चरण कब से शुरू हुआ? तो आप सभी को पता है 1 मई से 15 मई तक। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ये इसकी कंप्लीट जानकारी है, आपको देख सकते हो, इसकी पीडीएफ मैं आपको दूंगा, तब आपको भाई पता चल जाएगी। ठीक है, ये देख सकते हो आप 1 मई से 15 तक। ये सारी जानकारी है, कब से क्या, प्रथम चरण में क्या है देख लो। जनगणना 2027 में प्रथम चरण में मकान सूचीकरण व मकानों की गणना 1 मई से आपके जून 2026 के रूप में व्यापक में सौ गणना का उपयोग किया गया है। और सौ गणना की जो प्रक्रिया है ये रही आपके सामने डेट 1 से 15 मई तक। ठीक है, और फील्ड का कार्य आपके सामने है। और इसकी और अधिक सारी जानकारी, दूसरा चरण है वो आपके पूरा पहला चरण, दूसरा चरण, सारी चीज़ें आपके सामने दे रखी है। जो सुबह था, यहाँ से आपको परीक्षा में क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रकृति और विकास। ठीक है, जनगणना 2037 के मैस्कोट प्रगति यानी महिला जनगणना और विकास यानी आपके पुरुष जनगणना अनावरण किया था अमित शाह ने नई दिल्ली में भाई। ठीक है, पहला चरण जिसमें हाउस लिस्टिंग होगी 1 अप्रैल से शुरू होगा। दूसरा चरण जनगणना फरवरी 2027 में आयोजन किया जाएगा। ये विदेश राजस्थान की जो भारत की जो जनगणना है 2027 में देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें डाटाबेस आपकी डिजिटल गणना होगी भाई। पहले आधुनिक जनगणना के बारे में भी जानकारी दे रखी है, सारी चीज़ें आप मतलब पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी चीज़ें भी आपके इसके अंदर है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, सारी 16वीं आपके जनगणना है, जितने भी फैक्ट है आप देख लेना भाई, पूरी जानकारी इसमें दे रखी है भाई। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा भाई। ये सारी जानकारी है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अपना मकसद था कि आपका किस प्रकार से आपकी तैयारी है, कैसे आप तैयारी कर रहे हो, क्या आपसे ये क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे तो दिक्कत है, हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, और जो इसकी वाई क्या है वो आप अच्छे से और पढ़ लेना भाई। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना राजस्थान के तहत श्रमिकों को